नमस्कार दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा लाए गए एक नए रूल को लेकर। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि उनके कंट्री में इंसेस्ट को टोटली बैन किया जाएगा। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं। इंसेस्ट मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन विद इन अ फैमिली, मतलब एक ही फैमिली में अगर कोई भी पर्सन सेक्सुअल रिलेशन किसी और से करता है अपनी फैमिली मेम्बर से, तो उसको इंसेस्ट कहा जाता है। तो आप पूछेंगे कि ऐसा भी कोई रूल लाने का ज़रूरत पड़ता है क्या, कोई भी कंट्री में इस टाइप का कुछ होता है? तो हाँ, तो फ्रेंच में ऐसा होता था पहले तक, लेकिन अब फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंसेस्ट को टोटली बैन कर दिया। और इंसेस्ट को आप अगर कहेंगे कि फ्रेंच गवर्नमेंट इतना लेट से क्यों बैन किया, और ये भी कोई मतलब बैन करने का चीज़ है, ये तो सबको मतलब पता होना चाहिए। यही चीज़ होता है जब हम लोग कोई रूल को ये सोच लेते हैं कि ये सबको को पता ही होगा, इसको रूल बनाने का ज़रूरत नहीं, तब इस टाइप के इंसिडेंट सामने आते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि इंसेस्ट फ्रांस में लीगल कब से हुआ था, तो इसका अगर आंसर दूँ तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे कि 1791 में हुआ था, तो उसके बाद से जो भी कंजर्वेटिव नॉर्म्स थे, जो भी ऑर्थोडॉक्स टाइप के कस्टम्स थे, वो सबको हटाया जा रहा था। और उसी दौरान इंसेस्ट, सोडोमी और ब्लास्फेमी, इन तीनों चीज़ों को भी लीगल कर दिया गया था फ्रांस में। तो तब से लेकर अभी तक 2022 तक ये टोटली लीगल था। फ्रांस में हर 10 में से 1% इंसेस्ट का विक्टिम हुआ है। टोटल अगर परसेंटेज देखा जाए तो जो भी इंसेस्ट के विक्टिम्स है उसमें 78% वुमेन्स रहती है, और जितने भी विक्टिम्स हैं इंसेस्ट के, उनमें से बस केवल 10% लोग ही कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। और उनमें से भी 1% लोग होते हैं जो अब्यूसर्स होते हैं, उनको कन्विक्शन मिलता है, बाकी सब इजीली बच जाते हैं। तो अभी आपको शायद ये डाउट हो रहा होगा कि तो अगर इंसेस्ट फ्रांस में लीगल है तो इसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों लॉन्च होता है। तो आपको बता दूं कि इंसेस्ट का फ्रांस में जो रूल है वो ये है कि माइनर पर्सन्स के साथ कोई भी इंसेस्ट नहीं करेगा। माइनर यानी जो 18 ईयर से नीचे है, उनके साथ इंसेस्ट अगर होगा तो वो इलीगल होगा, और इसी कारण से इसको इलीगल करार दिया गया है। फ्रांस में इंसेस्ट को लेकर जो रूल है वो अभी फ्रांस में जो इंसेस्ट को लेकर लॉ बनाने का बात चल रहा है वो पिछले साल से चल रहा है, जब एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया था जिसमें ओलिवर डुहामेल, जो एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, उनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया था उनके डॉटर द्वारा कि उनके जो स्टेप ब्रदर हैं उनके साथ ओलिवर ने इंसेस्ट किया था। तो इस कारण से इसको लेकर इंसेस्ट के खिलाफ एक बहुत ज़्यादा कड़ा मुहिम छिड़ गया था पिछले साल से, और तब से ये मांग किया जा रहा था कि इंसेस्ट को जैसे फ्रांस में इलीगल किया जाए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंसेस्ट टोटली दुनिया के 22 कंट्री में लीगल है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में इंसेस्ट को लेकर लॉ नहीं बनाया गया है, तो इंसेस्ट को एक तरह से वहाँ पे लीगल परमिट के तौर पे माना जाता है। हालांकि वहाँ पे जो मैरिज होता है इंसेस्ट के बाद, हालांकि वहाँ पे जो मैरिज होता है इंसेस्ट ब्रदर्स या सिस्टर्स के बीच में, उसको इलीगल करार दिया गया है। सिमिलरली इंडिया में भी हिंदू पर्सनल लॉ के अंडर में जो इंसेस्ट मैरिजेज है उसको सिमिलरली इंडिया में हिंदू पर्सनल लॉ के तहत जो इंसेस्ट मैरिजेज हैं उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद साउथ इंडिया के कई सारे स्टेट्स में इंसेस्ट मैरिज प्रैक्टिस किए जाते हैं। वहाँ पे इंसेस्ट मैरिज में बेसिकली फर्स्ट कज़न से शादी होता है या फिर नाइस और अंकल के बीच में होता है। और इसी तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर भी इंसेस्ट मैरिज होता है, और वहाँ पर भी सिमिलर है फर्स्ट कज़न के बीच में। इंडिया में इंसेस्ट को लेकर कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया गया है। इंसेस्ट अगर कोई पर्सन करता है तो उसको बेसिकली या तो सोडोमी के तहत या फिर रेप के तहत में उसको सज़ा दिया जाता है। इससे पहले तक इसमें होमोसेक्सुअलिटी को भी रखा गया था, लेकिन बाद में होमोसेक्सुअलिटी को हटा दिया गया, और बेसिकली यहाँ पर अगर कोई पर्सन इंसेस्ट करता है तो उसको सोडोमी या फिर रेप के तहत ही सज़ा दिया जाता है। और इसी के साथ साथ दुनिया के टोटल 22 कंट्रीज़ में इंसेस्ट को एक तरह से लीगल करार दिया गया है। वहाँ पर भी वो सेम केस है, वहाँ पर भी इंसेस्ट को लेकर कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया गया है, तो इस कारण से वहाँ पे एक ग्रे एरिया बन जाता है। तो वहाँ पे इंसेस्ट को लेकर कोई लॉ बनाया नहीं गया है, तो वहाँ पे इंसेस्ट अगर कोई पर्सन करता है तो वो कन्विक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज़ में इंसेस्ट के बाद जो मैरिजेस होते हैं उसको इलीगल करार दिया गया। इनमें से कुछ देश के नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे कि रशिया, चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, जापान, स्पेन, पोर्टुगल, टर्की, यूक्रेन, थाईलैंड, बेलारूस, इन सब कंट्रीज़ में इंसेस्ट को लेकर कोई लॉ नहीं बना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इसको एक तरह से लीगैलिटी के तौर पे माना जाता है कि वहाँ पे ये लीगल है। और इसी के साथ साथ कुछ कंट्रीज़ में इंसेस्ट को लेकर डायरेक्ट डेथ पेनल्टी है, और वो सारे देश हैं मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज़ जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया और सोमालिया। फ्रांस में टोटल 6.7 लाख पीपल ये दावा करते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी इंसेस्ट का वारदात हुआ है। और अभी फ्रांस में इंसेस्ट को लेकर जो बैन आ रहा है वो पूरा कंप्लीट बैन है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ सवाल हैं। क्या जो ये कंप्लीट बैन है इंसेस्ट के ऊपर, वो स्टेप फैमिलीज़ के ऊपर अप्लाई होंगे? क्या वो कज़न्स के ऊपर अप्लाई होंगे? अमेरिका जैसे देश में भी इंसेस्ट को बैन किया गया, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कानून में लूप होल्स है, इस कारण से वहाँ पे भी इंसेस्ट होता है। और वहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पे कंसेंशुअल इंसेस्ट होता है, मतलब दोनों में रजामंदी और इस तरह से इंसेस्ट होता है।
लेकिन फ्रांस में जो अभी ये केस आया था ओलिवर का, उसमें उसने 14 साल के अपने स्टेप सन के साथ इंसेस्ट किया था, वो भी फोर्सफुली। तो इस कारण से वहाँ पर ये कंप्लीट बैन लाया जा रहा है। और वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इंसेस्ट, सोडोमी और ब्लास्फेमी को लीगल करार दिया गया। तो इसमें जो सोडोमी है उसका मतलब ये होता है कि एनाल सेक्स या फिर ओरल सेक्स को हम लोग सोडोमी कहते हैं, वही ब्लास्फेमी होता है रिलीजन के बारे में कुछ अपशब्द बोलना या फिर रिलीजन में जो भी मान्यता है उसको ना मानना, तो ये ब्लास्फेमी में आता है। या फिर रिलीजियस जो भी टेक्स्ट या फिर रिलीजियस जो भी बुक्स है उसको डिसरिस्पेक्ट करना, ये भी ब्लास्फेमी के अंडर में आता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि फ्रांस में जो ये इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल कैंपेन हुआ था और जिसके कारण से वहाँ पे इंसेस्ट को लेकर एक लॉ बना, वो आपको समझ में आया होगा और ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आपको इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।